इन्हें रोटी दे बाबू। रोटी हाँ 2 मिनट बस दे रही अरे दे देना यार। आए है तो दे रही हूँ 2 मिनट बना तो लूँ। इतने टाइम लांदे होंगे यार, मैं जाना है सगो। कहाँ डाला आपने? मैंने तो 2 मिनट फिर पका तो दूँ हाँ रोटी। फटाफट दे दे यार। लो फिर। जो नहीं सोचते थे। अरे ये कच्ची थोड़ा खाऊंगा मैं। फिर कह रही हूँ मैं देती हूँ 2 मिनट बस नहीं है। हाँ कर दी है। ये वाली रील ना सच्ची कोइंसिडेंसली बनी थी हमारी, पर बनी बहुत अच्छी थी। कोई टेक नहीं था, इनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही थी। और जो ये लास्ट का जो एक्सप्रेशन था ना, आपको लगेगा कि हाँ ये दिया एक्सप्रेशन, तो भाई आजकल ना इनको फनी रील्स देखने का ना भूत सवार हुआ है, तो उस वजह से इन्होंने ये रिएक्शन दिया था। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के व्लॉग की। जय माता दी सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी और मदान साहब ऑलरेडी आज बहुत लेट आए थे, तो तभी इनको आफत मची हुई थी कि जल्दी दे दे, फटाफट दे दे, फटाफट दे दे, बस ऐसे। तो बस इनको नाश्ता दे के और साथ ही फिर मैंने तैयारी कर ली थी सब्जी की भी, क्योंकि मुझे वही था कि एक ही बार सारी किचन समेट दूंगी, क्योंकि मेरे पार्लर में भी वो चल रहे थे, क्लाइंट्स चल रहे थे। तो और सुनो, यहाँ पे मैंने मक्खन भी निकाला, घी भी था, और जिस दिन मक्खन या घी निकालो तो उस दिन तो भैया एक तो बर्तन और एक काम इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं साथ के साथ बस वो भी निपटा रही थी, घी भी मेरा बन चुका था, पनीर भी मैंने छान दिया था, इधर बर्तन भी समेट रही थी साथ के साथ। अच्छा, उधर ना ये करेले और प्याज की मुझे सब्जी बनानी थी, तो इसमें मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए थे। तो क्या होता है कि दोनों को ना मिक्स करना पड़ता है, तो इसलिए साथ के साथ भून दिए थे मैंने। तो बस एक साथ ही मेरा सारा काम निपट चुका था। अब ये हैं मेरे क्लाइंट, और इन्होंने मुझे बोला था कि दीदी हमारी ये वीडियो ज़रूर आप डालना। तो मैंने फिर इनसे पूछ के और मैंने ये डाली है। सॉन्ग मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती थी, मजबूरी थी मेरी, लेकिन इनके स्टेप्स देख के ना आप गैस करके कमेंट ज़रूर करना कि ये कौन से सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं। बहुत ही वायरल स्टेप्स हैं, बहुत ही फेमस स्टेप्स हैं, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये डांस कर कौन से रील पे रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे ये, बड़े ही प्यारे लग रहे थे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। बहुत सुंदर। और इनका भी मैसेज आया कि भाई हमें बड़ी तारीफ मिली और मैं दोबारा ज़रूर आपसे मेकअप कराऊंगी। तो भाई बड़ी खुशी होती है जब आप कोई काम करते हो और उस काम को सामने से एप्रिसिएशन मिलती है ना, तो सीरियसली मन खुश हो जाता है। और यहाँ एंजॉय कीजिए इन टू प्रीटी प्रीटी सिस्टर्स का डांस। तो बस यहाँ क्लाइंट जो है वो रेगुलर चलते ही रहते हैं। तो क्लाइंट्स को भी अटेंड किया, कुछ गुड़िया अटेंड कर लेती है और कुछ मैं, और बस उसके बाद मैं फिर से वापस आ गई थी अपने किचन में। सब्जी मैं बना चुकी थी, बर्तन भी कर चुकी थी, कोई 1-2 बर्तन जो रह गए थे बस उनको समेट के मैं फाइनली सारी किचन क्लियर कर रही थी। मुझे ये लगता है कि रेस्ट नाम की तो चीज़ है ही नहीं मेरी लाइफ में। बस इतना रहता है कि जब जितना टाइम मिले ना उतने में फटाफट से घर का काम जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी है, उसको समेट दो, क्योंकि क्लाइंट का पता नहीं होता कि किस टाइम मुझे पार्लर में जाना है। क्या सुबह का काम खत्म करके ना सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं बैठी चेयर पे जाके, मेरा ध्यान जब वॉच पे गया तो टाइम हुआ था 1:15। मैं हैरान रह गई, मुझे लगा था कि अभी 12 बजे का टाइम हुआ है। चलो मेरी सब्जी भी बन गई, आटा भी गूंद गया, और अब मैं थोड़ा सा टाइम ना खुद के लिए निकाल लूंगी, है ना। टाइम देखा, मैं हैरान रह गई। सिर्फ अभी मैं ये चीज सोच रही थी कि ओह 1:15 बज गए, उतने में मदान साहब आ भी गए। आते फिर साथ के साथ जैसे ही किचन समेटी थी वैसे ही वापस दोबारा से सारा किया काम, चकला बेलन सब कुछ, और खाना बना के अब बज गए हैं 2, और अब मैं फ्री हुई हूँ अभी खाना खिला के, और अब किचन क्लीन कर रही हूँ। अब उसके बाद अब देखो खाना खाऊंगी और फिर एडिटिंग करूंगी, इतना चिराग भी आ जाएगा, और देखते हैं अब कैसे कितने टाइम मिल पाता है। वर्किंग होने के साथ घर का काम सब कुछ मैनेज करना ना है बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत। पर वही है, करना तो है ही। बस ये है कि तबीयत ठीक ठाक रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जब तबीयत भी खराब हो जाए ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है।
और अभी वही जस्ट मैंने जाके अभी कमर सीधी की ही थी कि पार्लर में फिर से क्लाइंट आ गए। इनको करानी थी स्मूदनिंग। ये आए थे असंध से काफ़ी दूर से आए थे। तो इन्होंने मेरी रील्स वगैरह या इंस्टा मेरा चेक किया था, तो वहाँ से इनको मतलब अच्छा लगा मेरा काम, तो वहाँ से फिर ये कराने आए थे। किसी ने किन्होंने रेकमेंड भी किया था इनको कि आप वहाँ से कराइए। तो बस यहाँ क्योंकि इनका जो लास्ट एक्सपीरियंस रहा था, इन्होंने कराई थी करनाल से आई थिंक, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा था। थर्ड डे इनके बाल जो है वो ख़राब हो गए थे। तो तब इन्होंने फिर यहाँ से बड़े डरते डरते बहुत मैंने कॉन्फिडेंस में लेके फिर इनकी स्मूदनिंग मैंने की। और अभी ये ना फर्स्ट केमिकल था, तो फर्स्ट केमिकल मैं स्टार्ट कर चुकी थी। मैं केमिकल वर्क हो, मेकअप हो या आईब्रो हो, इनमें तो मैं खुद ही करना मैं प्रेफर करती हूँ। चाहूँ तो इन ये बच्चे परफेक्ट हैं, ये कर सकते हैं, बट फिर भी वो होता है ना एक कि नहीं मैं अपने हाथ से करूँगी, तब मुझे ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ काम एकदम परफेक्ट हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी फर्स्ट केमिकल अप्लाई, और स्मूदनिंग का रिज़ल्ट इनका बहुत अच्छा आया था। मैं आगे चल के दिखाऊंगी भी इनका रिज़ल्ट। लेकिन मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो अभी नया नया काम अभी कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है, वो ऑफर्स लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी ने काम करना है ना, हर किसी ने। लेकिन भाई पूरी प्रॉपर नॉलेज लेकर पूरे अच्छे तरीके से जब आप में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जी अब हम किसी भी तरीके के हेयर्स जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं, प्लीज़ तभी आप कीजिए। एक या दो बार स्मूदनिंग सिर्फ देख लेने से या कर लेने से कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता। उसके लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है। और प्लीज़ अपने थोड़े से लालच के चक्कर में और किसी का काम ख़राब ना करें, बाल ख़राब ना करें। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, ऐसे बहुत से केसेस मैं हैंडल कर चुकी हूँ। अब देखिए ये रहा था इनका फाइनल रिज़ल्ट, और लुक एट द शाइन। शाम हो गई थी, काम करते करते आई, तो फिर बस थोड़ा सा मैंने अनार लिया था, वो भी आधा ख़राब निकल गया तो बस वो मैंने थोड़ा सा खाया और उसके बाद फिर बनाया डिनर। शाम को आज सैलून से लेट आई थी मैं, क्योंकि आज स्मूदनिंग थी, और ऊपर आज नहले पे दहला सारा दिन हो गया, लाइट थी ही नहीं। पता नहीं, अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वहाँ पे कुछ काम चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो इस वजह से लाइट आई नहीं। बाकी लाइट अब भी आई है, जस्ट हम बाहर भी निकल गए थे, मुश्किल से 2-3 मिनट हुए होंगे, अभी लाइट आई है। डिनर हम कर चुके हैं। फॉर्चुनेटली हमारा इन्वर्टर अभी तक भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यही टेंशन हो रही थी कि अगर रात को भी लाइट नहीं आई तो फिर सोएंगे कैसे। तो फाइनली लाइट आ चुकी है, और इसी वजह से ही बस मैंने डिनर वगैरह का भी शूट नहीं किया। बाकी चलते हैं कल सुबह एक और नए हैक के साथ, और बहुत सारी नई नई चीज़ों के साथ, बहुत सारी नई नई बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, बने रहिएगा हमारे साथ। जय माता दी, जय माता दी।